मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं शमीम सर और आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ IUPAC नेम ट्रिक के साथ में आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ईथर और इसका जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ROR डैश। इसका IUPAC नाम हम बनाते हैं एल्कोक्सी एल्केन में। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ये बात आपको अब समझनी है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट व्यूअर हो, फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा दें और पूरा कंप्लीटली IUPAC देखने के लिए प्ले लिस्ट पर जाएं और वहां से पूरे वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में सब कुछ आपको समझा रखा है जिससे कि IUPAC हमारी समझ में आए कि वर्ड प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जो 4 वर्ड काम करते हैं पूरी IUPAC के अंदर, उनके बारे में विस्तार से समझा रखा है। तो प्लीज वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, अगर नहीं लगती है तो प्लीज डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ में बता रहा हूं, आपका ये ईथर ग्रुप आज आप देख रहे हैं, इसको गारंटी से आपके दिमाग में नहीं भेजे में बिठाल दूंगा। एक एक चीज आपको बहुत क्लियर से मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको अंत तक मेरे वीडियो में बने रहना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ईथर ROR डैश की। तो R क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा R होता है हमारा एल्किल ग्रुप। तो समझेंगे इसको क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्किल ग्रुप। ये बात आपको देखिए पहले समझा चुका हूं पहले वीडियो में काफी। ये भी R क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप ही होता है। मतलब ये समझे हम कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हमारा आ रहा है। तो ऑक्सीजन है बीच में, मतलब जो गोल गोल अंडा आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के एक साइड R ग्रुप है, दूसरी साइड भी R ग्रुप है। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ R जोड़ेंगे तो मतलब एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड में उपस्थित रहेंगे, वो बनता है हमारा ईथर। समझिए बात के लिए। अब जब भी ईथर होगा तो उसको जब हम IUPAC में पद बनाएंगे तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। हाँ स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि एल्कोक्सी कैसे करेंगे और एल्केन का यूज हम कैसे करेंगे। समझाऊंगा मैं, समझना है आपको, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, ऐसे करेंगे, ये यहां से हम इसको कट करेंगे। ALK की जगह हमको लिखना होता है स्टूडेंट्स वर्ड रूट। क्या लिखना होता है? वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या तुम आपको पता होगा, मतलब क्या लिखते हैं? कार्बन नंबर। और कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता होगा अगर C1 आएगा तो मतलब कार्बन का 1 होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम स्टूडेंट्स मैथ, और कार्बन के अंदर 2 आएगा तो लिखेंगे हम एथ, और कार्बन के अंदर 3 आएगा तो लिखेंगे प्रोप, 4 आएगा तो ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, हेक्स, हेप और नॉन डेक। ठीक है, वो आप लोग फर्स्ट वीडियो से वर्ड रूट और इनके बारे में समझ लेना और याद भी कर लेना, नोट्स बना लेना। चलो भाई, अब है OXY। OXY में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? नो चेंज। समझना बात के लिए, नो चेंज मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना, चेंज करना सिर्फ हमें ALK, और इस ALK की जगह हमें कार्बन के जितने नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग मैथ हेथ प्रॉप रखेंगे और इसमें OXY को हम जोड़ देंगे तो हमारा एल्कोक्सी बन जाएगा। ठीक है, जब एल्कोक्सी बन जाएगा तो फिर चलेंगे हम एल्केन पर। अब हमने देखा ALK, देखो यहां से हमने ये कट किया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसके आगे भी क्या लिखना? आपको वर्ड रूट लिखना है, और वर्ड रूट का मतलब आपको पता है क्या लिखना है? कार्बन नंबर, जो आपने अभी ये लिखे थे। मतलब C1 आएगा तो क्या लिखना है, C2 आएगा तो क्या लिखना है, मैथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट, यही लिखना है बस। ठीक है, अब लास्ट में जो ANE है इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमको नो चेंज, मतलब कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव दोनों में हमें किस में करना है? ALK में करना है, और ALK की जगह हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स? कार्बन नंबर। कार्बन नंबर की जो संख्या होगी मैथ हेथ प्रोप ब्यूट लिखेंगे, और पहले में OXY जोड़ेंगे, दूसरे में N जोड़ेंगे। इस तरीके से आपका IUPAC नाम बन जाएगा। अब दिमाग में आपके कंफ्यूजन होगा कि हम एल्कोक्सी कैसे बनाएंगे और एल्केन को किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको मैं समझाऊंगा, समझेंगे हमें इसके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखिए पहला उठाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हमने देखा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक साइड भी
एक कार्बन है, दूसरी साइड में भी एक कार्बन है। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में मतलब जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर होगी, मतलब एक एक हो, दो दो हो, तीन तीन हो, चार चार हो, कितनी भी हो, मतलब बराबर होगी, तो हम एल्कोक्सी भी किधर ही बना ले, चाहे एल्केन किधर ही बना ले, मतलब उलट पलट हम किधर से भी दोनों को बना सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स बस आपको समझना है एल, एक को हमने एल्कोक्सी में बनाया और दूसरे को हमने किस में बनाया स्टूडेंट्स, एल्केन में। ये सब बात आप नोट करते रहना, एल्केन में, समझ गए। अब इसको स्टूडेंट्स ये समझना है कि हम इसको कैसे बनाएंगे एल्केन में। देखो कार्बन कितने स्टूडेंट्स, एक है, इधर भी कार्बन एक है, तो सीधा सीधा तो बन जाएगा ये, तो मैथ लेकर के आएंगे, कार्बन के लिए क्या लाएंगे, मैथ। और क्या लगाना था आपको मैंने बताया, ठीक है, कार्बन की जगह तो वर्ड रूट चेंज किया, और क्या लगाना, ओ एक्स वाई। देखो ये वाला पार्ट ओ एक्स वाई, तो ये जोड़ा हमने मैथॉक्सी, बन गया, ये मैथॉक्सी बना। और कार्बन कितना, देखो ये वाली साइड अब एल्केन में बनानी है, कार्बन एक है, तो एक कार्बन के लिए तो काउंटिंग करिए आप, मैथ लेकर के आएंगे और क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट, इसमें एन जोड़ देंगे, मतलब प्राइमरी सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या बना आपका, मेथेन बन गया। तो इसका नाम इस तरीके से हम बना देंगे, मैथॉक्सी मेथेन। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम दूसरे से समझेंगे। अब दूसरे को हम कैसे बनाएंगे इसको समझना। अब हमें ये वाले एग्जाम्पल में अगर ध्यान दौड़ाएं तो देखें स्टूडेंट, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन एक दो एक दो, मतलब कार्बन इसके भी बराबर में है, लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ गई है। तो हम किधर ही भी इसमें भी एक एल्कोक्सी बनाएं, किधर ही चाहे एल्केन में बनाएं, सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो बस आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, क्या करना है इसके अंदर, देखिए 1 2 काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, या जिधर पे ईथर ग्रुप की बात करें तो जहां ऑक्सीजन पास पड़ती है पहले कार्बन से, जहां अटैच हो जाए वहां से काउंटिंग करेंगे। तो अब एक वाले ग्रुप को तो हमने देखिए एल्कोक्सी में बना लिया इस साइड को, और इसको हम किस में बनाएंगे, एल्केन में बनाएंगे। तो ठीक है, इसका नाम देखो स्टूडेंट्स हम कैसे लिख देंगे ये आपको समझना है। तो कितने हैं देखिए, पहले कार्बन से ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा यहां से देखो सब, मतलब एथॉक्सी एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है। तो कार्बन कौन से पहले से अटैच है, और कितने कार्बन के साथ में अटैच है, इथर 2 से, तो क्या लिखेंगे, पहले से अटैच है तो 1, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एथ, समझना, एथ लिखा, और क्या जोड़ेंगे, ओ एक्स वाई, तो हमने जोड़ा इसमें 1 एथॉक्सी। अब इधर कार्बन कितने जिसको हम एल्केन ग्रुप में बनाएंगे, एल्केन वाले में कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एथ, और क्या जोड़ देंगे देखो, एन। समझ में आ रहा होगा, तो नाम बन गया आपका 1 एथॉक्सी एथेन। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, आ गया होगा। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये है आपको यहां समझने की बात, ये आपके डाउट को क्लियर करेगा स्टूडेंट्स। किसे क्लियर करेगा, एल्कोक्सी में किसको बनाएंगे, अब एल्केन में किसको बनाएंगे, ये समझाना आपको। देखिए जब ऑक्सीजन की एक साइड में कार्बन की संख्या कम होगी, समझना बात के लिए, जब ऑक्सीजन के एक साइड में तो कार्बन की संख्या कम होगी और एक साइड में ज्यादा होती है, अगर ये कंडीशन आती है तो ऑक्सीजन के जिस साइड में कार्बन की संख्या कम होगी उसको बनाएंगे स्टूडेंट्स एल्कोक्सी में, और जिस साइड में कार्बन की संख्या अधिक होगी उसको बनाएंगे एल्केन में। डाउट क्लियर? चलो भाई, अब देखो इसमें देखो स्टूडेंट्स कितने कार्बन है, यहां पर देखिए 2 कार्बन है, ईथर से अटैच है 2 कार्बन, और इधर देखो स्टूडेंट्स कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3, 1 2 3। तो इसको मतलब ये साइड अब एल्केन में, आप ये मत जानो कि मैं ऐसे बना रहा हूं, किधर ही भी हो सकते हैं, साइड में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जिधर कार्बन कम होंगे उधर एल्कोक्सी भी बनाना है, जिधर कार्बन ऑक्सीजन की साइड में दूसरी तरफ ज्यादा हो उधर एल्केन में बनाना है। ये बात आपको बस ध्यान में रखना। डाउट आपका क्लियर, और आईयूपीएसी बनाना आप पर आ गए। चलो भाई देखिए, पहले ही कार्बन से आपका जो ईथर ग्रुप है ये देख पा रहे अटैच है, और कितने कार्बन के साथ में अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, और पहले कार्बन से ही अटैच है इस साइड में एल्केन वाले से। तो स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे 1, और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, और क्या जोड़ देंगे इसमें देखो स्टूडेंट्स, ओ एक्स वाई, तो बना 1 एथॉक्सी। समझते रहना एक के लिए, 1 एथॉक्सी। अब इधर कार्बन देखो एल्केन ग्रुप में कितने, 1 2 3 के लिए लगा दिया हमने प्रोप, और क्या जोड़ देना है स्टूडेंट्स के लास्ट वाले में, ए एन ई में नो चेंज करना है, तो जोड़ देंगे हम ए एन ई, मतलब 1 एथॉक्सी प्रोपेन।
क्लियर, समझ में आ रहा हो। ये मत सोचना कि इधर को अब हमने एथॉक्सी में क्यों बना दिया, हम तो इसमें बना रहे थे, इससे मतलब नहीं है, मतलब कार्बन से हमारा मतलब होता है। ठीक है, चलो डाउट क्लियर होगा, मैं समझ पा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं हम देखिए कुछ नई वेराइटी के साथ में। अब ये वेराइटी देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे पा रही है स्टूडेंट्स, ये कुछ थोड़ा सा नई सी लग रही है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाएंगे, पहला डाउट तो आपको ये करना, एल्कोक्सी किधर बनाना। देखिए ये वाला हमारा ईथर से अटैच है, ये वाला कार्बन एक है और इधर कार्बन ज्यादा है, तो इसमें क्लियर हमने ये किया, तो इसको तो एल्कोक्सी में भाई बनाना ही बनाना है। अब इधर काउंटिंग का मैटर देखेंगे हम कैसे कर रही है। ठीक है, चलो अब इधर जो काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे करनी होती है, आपको मैंने बताया था, जिधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप करीब होता है कार्बन के, जहां करीब पड़ जाए। अब ईथर की बात करें तो ईथर में तो फंक्शनल ग्रुप आपका O दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या दिख रहेंगे, जिधर से कार्बन कम पड़े। अगर इधर से गिरे देखो 1 2 तीसरे कार्बन से आ रहा है, अगर इधर से काउंटिंग करें स्टूडेंट 1 2 मतलब दूसरे कार्बन से अटैच आ रहा है, तो काउंटिंग हम इस तरीके से करेंगे अब। ठीक है, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये स्टूडेंट्स 4 कार्बन। ठीक है, ये 4 हो गए। अब ये देखना है कि दूसरे कार्बन से आपका ईथर ग्रुप अटैच है, यहां ये समझना स्टूडेंट्स, अब कौन से अटैच है ये वाला ग्रुप, दूसरे कार्बन से। तो अब जब इसका नाम बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हम कैसे बनाएंगे, 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो ईथर ग्रुप के साथ में कितने कार्बन अटैच है, 1 कार्बन अटैच है, तो 1 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। और हम देखो क्या जोड़ेंगे इसमें, OXY, तो ये बना आपका 2 मेथॉक्सी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो 2 मेथॉक्सी। अब कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन के लिए ALK की जगह जो वर्ड रूट में कितने रखना है, देखो 4 कार्बन के लिए आपको पता होगा ब्यूट। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ब्यूट रख लिया। और क्या जोड़ देना है अब इसके अंदर, N, ANE, ब्यूटेन। और ये बन गया आपका पूरा का पूरा नाम 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ गया ना। चलो अब एक नई वेराइटी और लेते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज थंब लाइक जरूर करना, अगर नहीं लग रहा तो प्लीज डिसलाइक कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसे देखेंगे। अब देखिए इस वाली वेराइटी में कुछ अंतर है, थोड़ा सा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा डर लग रहा होगा, डरना मना है। ठीक है, जब तक मेरे साथ आप लोग हो। देखिए तरीके से चलना है, तरीके से हट करके कभी कुछ नहीं करना। हमको देखना पहले एल्कोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन की एक साइड, ऑक्सीजन की एक साइड, फिर देखना है दूसरी साइड, वो चाहे ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो या इधर, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो हमने देखी पहली साइड, तो भाई जो हमारे ईथर ऑक्सीजन के साथ अटैच है इधर है, जिधर कार्बन सबसे कम है। तो हमने भाई इस वाले रूट को तो पहचान लिया। ठीक है, अब रूट बचता है हमारे पास में ये। ठीक है, इस रूट में अब तरीका समझना स्टूडेंट्स, काउंटिंग इधर से करें तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो काउंटिंग बताइए किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, मतलब पहला और दूसरे कार्बन से अटैच है, 2 3 4 5। अब भाई हम तिराहे पर आ गए, हम जब तिराहे पर आ गए तो अब किधर को चले, चाहे तो इधर चले तब भी 6 कार्बन, या हम सीधे चले तब भी 6 कार्बन। ऐसा नहीं है कि बैक में काउंटिंग करते नहीं, वो रूल सब शुरू वाले जो लागू होंगे। तो साइड वाला जो बचेगा उसको हम साइड चेन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब समझना। तो पहले क्या लिखें भाई, दूसरे कार्बन से, ठीक है, ईथर ग्रुप अटैच है कितने, 2 कार्बन के साथ, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एथ, और क्या लिखा हमने OXY, 2 एथॉक्सी। यहां तक क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, ऑपरेशन कंप्लीटली करेंगे, अधूरा नहीं, यहां तक पहुंचे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में देखा पहले क्या लिखते हैं आपको पता है, उसके बाद हम प्रेफिक्स का यूज करते हैं, जो हमारा तरीका था जो साइड चेन में होता है। तो साइड चेन में क्या आपका मैथिल ग्रुप है, और किस कार्बन से अटैच है स्टूडेंट्स, देखना 5वें कार्बन से अटैच है मैथिल ग्रुप। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स के, 5 मैथिल या मिथाइल भी बोलते हैं। ठीक है, 5 मिथाइल हो गया। अब देखो कार्बन कितने आ रहे हैं भाई, गिनती में 6 आ रहे, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स। किसकी जगह, ALK की जगह जो वर्ड रूट थी, और क्या जोड़ देंगे हम इसमें, N, मतलब ANE, और आपका नाम क्या बना स्टूडेंट्स, 2 एथॉक्सी 5 मिथाइल
हेक्सेन। बताओ कुछ प्रॉब्लम आई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे इससे हट करके एक और नई वैरायटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक नई वैरायटी है। अब इस वैरायटी का नाम हम कैसे बनाएंगे? अब तक तो देखिए हमने समझ लिया, बिल्कुल अलग अलग थे, ट्रैक अलग होता था, मान के चलो CH3 लेकिन यहाँ तो क्या देख पा रहे हैं हम कि भाई ये भी कार्बन जोड़ रहा है, ये भी कार्बन जोड़ रहा है, मतलब है तो ईथर ही ऑक्सीजन से, लेकिन ये ट्रैक रास्ता मिला हुआ है हमें। पहले रास्ता वन साइड अलग हो जाता था, ट्रैक मान को ऑक्सीजन का वन साइड होगा, अब इधर नहीं आ सकते इस वाली साइड से, यहाँ बंद है रास्ता, ये इधर से हम इधर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन से देखिए रास्ता है, ये पूरा का पूरा है। तो अब क्या करना है इसके लिए, देखो तरीका समझ लेना, ठीक है, समझाऊंगा बात एक एक, ठीक है, सब वैरायटी। काउंटिंग करने का तरीका देखो, यहाँ पर कोई प्रेफिक्स भी यूज हो रहा है, प्रेफिक्स के बारे में देखो इसमें यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना प्रेफिक्स को हम पहले लिखते हैं। अब काउंटिंग कहां से करें स्टूडेंट? 1 2, मतलब दूसरे कार्बन से अटैच होगा तो नहीं, बल्कि किधर से करेंगे? पहले कार्बन से जब ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो वहीं से करें। 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। अब स्टूडेंट्स ये लिखना, जब तीसरे कार्बन से आपका प्रेफिक्स आ गया तो आपको देखिए सबसे पहले जो वीडियो में आपने रूल लिख पढ़े थे, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो प्रेफिक्स के लिखेंगे कितने कार्बन से अटैच है? तीसरे कार्बन से अटैच है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो। समझना बात के लिए, 3 क्लोरो पहले लिख लिया। उसके बाद में जो ईथर ग्रुप है, देखिए ऑक्सीजन दोनों कार्बनों के साथ में लगातार यहां पर जब एक रिंग में, ठीक है, अटैच होगा, तो इसके लिए क्या लिखना है? ठीक है स्टूडेंट्स, 1, 2, देखिए दोनों कार्बन के साथ में अटैच है, और क्योंकि रास्ता ट्रैक मिल रहा है तो 1 2, ठीक है, ध्यान रखना है 1 2। और 1 2 के लिए क्या लगाएंगे? 1 2 जब हमने लगा दिया तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स क्या? इपॉक्सी। अब देखिए एल्कोक्सी था ना, AL की जगह मेथेट प्रॉप यूज कर रहे थे। अब जो स्टूडेंट्स हमें याद करना है, यहां पर एक थोड़ा सा हमें चेंज लेकर के आना, वो लाना है क्या बताइए? EP। क्या लाना है? EP। समझे, देखो ये EP लाएंगे, ठीक है, EP मतलब इसके लिए लाए, और क्या जोड़ देना? OXY जोड़ देना है, इपॉक्सी बन गया, मतलब 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी। अब कार्बन कितने स्टूडेंट? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए तो हम स्टूडेंट्स लाएंगे प्रोप, और तरीका वही रहेगा, क्या जोड़ देंगे? N। तो ये बनेगा आपका नाम, ये 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम कोई भी नाम आता है ईथर का आसानी से बना लेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स देखिए, अगर अभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।